के लिए जिस पार्टी को एक ज़माने में अपने खून से सींचा, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया, अपने वालिद को खो दिया, अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, उन्होंने मेरे साथ कैसा सलूक किया आप लोगों को मालूम है। ये देखना है कि जो मौजूदा चेयरपर्सन साहिबा थी उन्होंने इस रामपुर के लिए क्या किया है। सबको मालूम है, सिर्फ भाई भतीजावाद और रामपुर नगर पालिका का पैसा को बर्बाद करने का किया है, रामपुर नगर को बर्बाद किया है और रामपुर की जनता के साथ धोखाधड़ी करी है कि 2012 में भी एक परिवार को टिकट, 2017 में भी एक परिवार को टिकट और 2023 में भी एक परिवार को टिकट। और उन्होंने ये पूछना चाहिए समाजवादी के कार्यकर्ता, जो मैं भी कार्यकर्ता था, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ जो उस ज़माने में कार्यकर्ता थे, या समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ नगर पालिका के चेयरपर्सन का क्या सलूक रहा है। आप तो जानते हैं, बार बार ये सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक दूसरे दलों ने हम कमज़ोरों को ऐसे जैसे बिरयानी में तेज़पात का पत्ता इस्तेमाल करते हैं, इस तरह इस्तेमाल किया। हम दूसरे दलों का मोहरा बने। आपको याद होना चाहिए 10 अप्रैल सन 2022 में मैं समाजवादी पार्टी में रहते हुए मैंने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि आपने हमारी भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी करा दी। समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब ऐसा है कि जैसे अपने वोट को गड्ढे में दफन कर दें। आदम खान और अब्दुल्ला आजम आसिम राजा चाहिए, तीनों ने यह आरोप भी लगाया था जो पुलिस ने जो है वोट डालने नहीं दिया, न वोटर घर से लिखने डराया। उस आरोप का सबसे बड़ा जवाब, मैं बातों में यकीन नहीं करता हूँ। अगर ये आरोप था तो जो उनका अपना बूथ था, माननीय पूर्व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब का जो अपना बूथ था, वो बूथ क्यों हारा? अगर वोट डालने नहीं दिया गया तो वहाँ तो वोट पड़े और बूथ भी हारा, भारतीय जनता पार्टी जीती, तो उनका बूथ क्यों हारा? वो इस सवाल का आप काफ़ी समय रहे और 15-20 साल उन्हें दिए, एक क्या खास वजह रही जो आप लोग पार्टी छोड़ी? उसी कलाम पाक पर हाथ रख के कसम खा लें कि कुरान शरीफ उन्होंने दीवारों में नहीं चुनवाए थे। अगर वो ऐसा कर लेंगे तो उसी वक्त सियासत छोड़ दूंगा। जब मैंने अपने कुरान की बेहुरमती देखी, इसलिए मैंने उनको छोड़ने का फैसला किया। जी शानू भाई, आपकी पत्नी का भी नाम चल रहा है काफ़ी और निकाह चुनाव की घोषणा हो चुकी, क्या कहेंगे? देखिए वो, हाँ, मैंने भी सुना है आप लोगों के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वोच्च नेतृत्व का निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसको मानता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने कोई ऐसा आवेदन नहीं किया है। जिसका भी टिकट होगा मैं उसको मेहनत से लड़ाऊंगा। जहाँ रहा ज़माने, जिनके लिए जिस पार्टी को एक ज़माने में अपने खून से सींचा, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया, अपने वालिद को खो दिया, अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, उन्होंने मेरे साथ कैसा सलूक किया आप लोगों को मालूम है। और मैं आपको बता दूं, ये चुनाव है नगर पालिका का, ये लोकल बॉडी का चुनाव है और ये लोकल मुद्दों पर आधारित चुनाव होता है। ये देखना है कि जो मौजूदा चेयरपर्सन साहिबा थी उन्होंने इस रामपुर के लिए क्या किया है। सबको मालूम है, सिर्फ भाई भतीजावाद और रामपुर नगर पालिका का पैसा को बर्बाद करने का किया है, रामपुर नगर को बर्बाद किया है, अपनी जेबें भरी हैं और रामपुर की जनता के साथ धोखाधड़ी करी है, नाइंसाफ़ी की है। मैं नहीं कहता कि टिकट किसको मिलेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो इंशाअल्लाह हारेंगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी होंगी वो जीतेंगी। अच्छा, एक तरफ जो है अपनी की पत्नी का नाम चल रहा था, दूसरी तरफ जो है चर्चा ये भी चल रही है जो पुरानी चेयरमैन थी उन्हीं का टिकट हो रहा है, उनका नाम आ रहा है सामने समाजवादी पार्टी से। तो मैंने तो अभी आपके सवाल पूछने से पहले जवाब दे दिया उनके बारे में। और मैं, हालांकि मेरी वो पार्टी नहीं है, कभी थी, आज मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मुझे ये हालांकि हक नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी पर कमेंट्स करूं। हाँ, उनके कार्यकर्ताओं को, ये मेरा सवाल नहीं है, सबको को ये पूछना चाहिए आखिर क्या बात है कि 2012 में भी एक परिवार को टिकट, 2017 में भी एक परिवार को टिकट और 2023 में भी एक परिवार को टिकट। क्या उनके यहाँ महिला कार्यकर्ता नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ उनके यहाँ तो कई महिला कार्यकर्त्री हैं जो मेहनत करती हैं। उनका हक क्यों काटा जाता है और वो क्यों खामोश है? उनको सवाल करना चाहिए कि इनके अंदर क्या खूबी है। और उन्होंने ये पूछना चाहिए समाजवादी के कार्यकर्ता, जो मैं भी कार्यकर्ता था, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ जो उस ज़माने में कार्यकर्ता थे, या समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ नगर पालिका के चेयरपर्सन का क्या सलूक रहा है। उनको जानती भी हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानती भी हैं, वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली भी हैं वो, या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के कहने से किसी एक मोहल्ले में उन्होंने लाइट भी लगाई है, बिजली का एक छोटा सा बल्ब भी लगाया है। पूछो उनके कार्यकर्ताओं से। और उनके कार्यकर्ताओं में
अगर खुददारी है तो बगावत करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए कि वजह बताएं कि हर बार इन्हीं को टिकट क्यों। जिस दिन शामिल हुआ था और बार बार मैंने ये कहा था हर सभा में कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़ाने में, एक वोट भी बढ़ाने में सहयोग दे सका, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सका, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैंने पार्टी के लिए बेशक मेहनत की थी, आइंदा भी इतनी ही मेहनत करूंगा। कोई चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़े, क्योंकि ये तो कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, कोई हमारी महिला नेता चुनाव लड़े, मैं उसके लिए उतनी ही मेहनत करूंगा जितनी मेहनत मैंने माननीय विधायक आकाश सक्सेना और फानी साहब के लिए की थी। आप बार बार ये सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक दूसरे दलों ने हम कमज़ोरों को ऐसे जैसे बिरयानी में तेज़पात का पत्ता इस्तेमाल करते हैं, इस तरह इस्तेमाल किया। हम दूसरे दलों का मोहरा बने। आपको याद होना चाहिए 10 अप्रैल सन 2022 में मैं समाजवादी पार्टी में रहते हुए मैंने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि आपने हमारी भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी करा दी। तो इस नफरत की खाई को पाटने के लिए हमने कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी की किसी योजना में कोई फर्क नहीं किया गया है। अनाज वाली योजना हो, आयुष्मान कार्ड वाली योजना हो, हजारों सैकड़ों योजनाएं जो मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। स्वार टांडे का जो है अब उपचुनाव है यहाँ पे और फिर निकाय चुनाव भी हैं, क्या दोनों सीटें जो है ये भाजपा निकाल पाएगी? देखिए, रामपुर की जनता अब समझदार हो चुकी है। आप उन लोगों पर मत जाइए, कुछ लोग जो हैं फेसबुक पर नकारात्मक कमेंट्स करते हैं, वो प्रायोजित लोग होते हैं, वो नकली आईडियों वाले लोग होते हैं और जिनको पैसे दिए जाते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ महिलाओं को और हमारी बहनों को बैठा दिया जाता है बोलने के लिए, जो 150 रुपये लेकर बैठ जाती हैं। उनका गरीबी का मजाक बनाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वार टांडा और रामपुर की सारी नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता को मालूम है कि उसका हित कहाँ पर है। जनता विकास के साथ है। अभी अभी आपने देखा होगा जो पुल को बंद किया था, लालपुर के पुल को समाजवादी सरकार में बंद हुआ था, वो पुल दोबारा शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है, स्वार टांडा में विधायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने स्वार टांडा के विकास में कोई कोताही नहीं बरती है। स्वार टांडा की जनता अब ये तय कर चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब ऐसा है कि जैसे अपने वोट को गड्ढे में दफन कर देना। तो आदम खान और अब्दुल्ला आजम, आसिम राजा चाहिए, तीनों ने यह आरोप भी लगाया था जो पुलिस ने जो है वोट डालने नहीं दिया, ना वोटर घर से निकले, देखिए, डराया। उस आरोप का सबसे बड़ा जवाब, मैं बातों में यकीन नहीं करता हूँ। अगर ये आरोप था तो जो उनका अपना बूथ था, माननीय पूर्व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब का जो अपना बूथ था, वो बूथ क्यों हारा? अगर वोट डालने नहीं दिया गया तो वहां तो वोट पड़े और बूथ भी हारा, भारतीय जनता पार्टी जीती, तो उनका बूथ क्यों हारा? वो इस सवाल का जवाब दे दें, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। तो टांडे में तो ये नहीं होगा। कहीं हुआ ही नहीं था जो होगा। लोगों ने, देखिए, दो चीज़ें थी, मैं आपको बता दूं। उनकी नीतियों से, समाजवादी पार्टी की नीतियों से और उनके जो लोकल नेता हैं उनकी नीतियों से जनता नाराज थी, और इतनी नाराज थी कि दो चीज़ें करी जनता ने, या तो वोट ही नहीं दिया, और वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अच्छा, आजम खान के साथ आप काफ़ी समय रहे और 15-20 साल उन्हें दिए, एक क्या खास वजह रही जो आपने पार्टी छोड़ी? देखिए, मैंने जिस दिन पार्टी में शामिल हुआ था, मैंने उसी दिन कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को देखकर और रामपुर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मैंने फैसला किया है। अब रही वो बातें, आप भी जानते हैं कि किस तरह उन्होंने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए, मैं तो बहुत, आपको मालूम है कि वो हार जाएंगे, यानी आप चाहते ही नहीं थे कि या तो सीट आपके परिवार में रहे और आपके परिवार के बाहर किसी कार्यकर्ता को जाए, तो ऐसे साथी को लड़ाएं जो हार जाएं। आपने ठीक है, मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, और भी कार्यकर्ता थे, उनमें से किसी को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया? अगर शायद महिला सीट नहीं होती तो नगर पालिका का चुनाव भी मेरे ख्याल से उन्हीं को लड़ाते। तो जो जातीय कार्यकर्ताओं के साथ करी, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ करी, उन कार्यकर्ताओं के जातियों को देखकर और सारी बातें को छोड़िए, बहुत फेसबुकीय लोग आते हैं, बड़े कमेंट्स करते हैं कि बड़े मुसलमान हैं। मुसलमान कुर्ता पजामा पहनने से नहीं हो जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन मुसलमानों से, आप भारतीय जनता पार्टी को तो बुरा कहते हैं, आपने उनसे सवाल नहीं किया, और कैसे मुसलमान हो? आपने कुरान शरीफ की बेहुरमती बर्दाश्त कर ली। वो उसी कलाम पाक पर हाथ रख के कसम खा लें कि कुरान शरीफ उन्होंने दीवारों में नहीं चुनवाए थे। अगर वो ऐसा कर लेंगे तो मैं उसी वक्त सियासत छोड़ दूंगा। जब मैंने अपने कुरान की बेहुरमती देखी, इसलिए मैंने उनको छोड़ने का फैसला किया। सारी बातें एक तरफ, लेकिन कुरान की बेहुरमती कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पूछिए उन लोगों से जो सवाल करते हैं कि आपने ये कैसे बर्दाश्त कर लिया।
देश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उन्होंने शिकायत भी की चुनाव से, क्या नाम है, लेटर भी लिखा था उन्होंने कमीशनर को शर्मिंदगी की हटाने बात है, उन्हें शर्म आना चाहिए। सवाई टांडा का चुनाव है और आप कमिश्नर साहब को हटाने की मांग कर रहे हैं। यानी विधानसभा के चुनाव में मुरादाबाद के मंडल के अधिकारी को आप हटाने की बात कर रहे हैं, शर्मिंदगी की बात है। आप मुंह से कह दीजिए ना, जैसे पहले कह दीजिए कि हमें हारना है। आपको मालूम है आपके हार होना है, तो बहाना क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तो कहता हूं आपको प्रत्याशी लड़ाने ही नहीं चाहिए। इज्जत इसी में है कि प्रत्याशी सवाई टांडा में नहीं लड़ा है। समाजवादी पार्टी से मैं ये कहना चाहूंगा, मांग नहीं करूंगा, क्योंकि मांग तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता करें। और अभी तो मैंने एक कार्यकर्ता की, उनके एक नेता की, बल्कि समाजवादी के बड़े नेता हैं उनकी, मैं अभी बाइट देख रहा था, तो वो तो कह रहे थे कि अगर उनके पसंदीदा हुआ, यानी मोहम्मद आदम खान साहब के पसंदीदा उम्मीदवार हुआ, तो देखिए कि सवाई टांडा की जनता उनका हशर क्या करती है। और आप जानते हैं कि समाजवादी जिला रामपुर में जो वो चाहती हैं वही होता है। देख लीजिए क्या हशर होगा।